एक किताब रांगे राघव की हमने पढ़ी थी, अच्छी किताब है, समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। यशोधरा जीत गई, बहुत सारी बातें हैं, लंबा हो गया है इसलिए उसमें एक लाइन बड़ा महत्वपूर्ण हम बताना चाहेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं यादें रुलाती हैं, घटनाएं नहीं। यादें उभरती हैं तो आप कलपते हैं, रोते हैं, यादों को समेटिए। सामने वाला ऐसा क्यों किया, जबकि आप कह रहे हैं कि हमने हर पल उसका साथ दिया, मदद की, सेवा की, फिर ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है हमें तो कलेजा मुंह को आता है। सामने वाला अपनी वृत्तियों से, अपनी प्रकृति के कारण, अपने गुणों के अधीन होकर व्यवहार करता है। हम भी तो सभी के लिए करते रहते हैं। हमारे मित्र ने कड़वी बात कही, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र ने हमें कड़वी बात कही, बोली, हमें बुरा लगा। हमने सोचा इतनी मेहनत करते हैं इसके पीछे, जान खपाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों व्यवहार करता है? पर वही विवेक वैराग का हम भी इस्तेमाल करते हैं, मन को स्थिर रखते हैं। अब आपका मन नहीं संभल रहा, दूसरा आपका आवेग है, घाव ताजा अभी तक बना हुआ है। सिर्फ तन में ही घाव नहीं होता, भावनाओं में भी घाव होता है। आपके अच्छे करने का कोई मोल नहीं है। मनुष्य अपनी वृत्तियों के अनुसार आचरण करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब वो अपनी वृत्तियों के साथ आचरण कर रही है, वो किसी के गले में हाथ डाले घूम रही है, किसी के साथ डिनर कर रही है, तो आपको जलाएगी, आप परेशान होंगे ही, आप जलेंगे ही। अगर सोचते हैं कि आप जैसे दुखी है तो वो भी दुखी रहे और वही दुखी राम बनी रहे, वो आनंद न मनाए, और वो आनंद में अगर है तो आप और कूढ़ेंगे। पर एक बात फिर से समझिए, जो परिस्थितियों में जो दृश्य उभर रहा है उसको देखने वाला कौन है? वह है आपका चित्त। इन घटनाओं को देखता है आपका चित्त। यही वेदांत है, यही वेदांत को समझने की बात है। इन घटनाओं को चित्त देखता है। अब जैसे इंद्रियों में घटनाएं घटती हैं, मीठा खाए, खट्टा खाए, वो घटनाएं भी चित्त देखता है। आप क्या खा रहे हैं, वो भी घटना है ना, उसको चित्त देखता है और वही अनुभूति करता है। चित्त में कौन कर्म उभरा, संस्कार उभरा, कौन परत उभरी, इन घटनाओं को कौन देखता है? अब जो चित्त में जो उठ रहा है, कौन संस्कार उठा, कौन कर्म उठा, कौन परत उभरी, उसको कौन देखता है? तो उसको आत्मा देखती है। वेदांत और योग यही कहता है, तादात्म विसर्जन कीजिए अपने तादात्म को। कैसे? जैसे रास्ते में एक फूल है, बहुत खूबसूरत है, आपने देखा और आप आगे बढ़ गए, चले गए। आपको पुष्प अच्छा लगा, आपको इसकी सुगंध, उसके रूप आपको बार बार याद आता है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं क्या वो फूल आपको याद कर रहा है? क्या फूल तो याद नहीं कर रहा है। हाँ, आप फूल को याद कर रहे हैं, फूल आपको याद नहीं कर रहा है। हम उसे सांसारिकता कहें, मोह कहें, सिनेमा देख रहे हैं, जैसे कभी कोई दृश्य आता है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। लेकिन पिक्चर वाले को पता भी है कि आप ऐसा कर रहे हैं, हम तत्काल उसके साथ तादात्म्य बिठा लेते हैं, पर वो पिक्चर वाले तो तादात्म्य नहीं बिठा पाते, वो तो नहीं बिठाते। जिस तरह से फूल आपके प्रति अनासक्त है, उसी तरह आपको भी फूल की तरह अनासक्त होना पड़ेगा। यही है विवेक, यही है समझ। इसको विकसित करेंगे, बस हम इतना ही आपको कह सकते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ठीक है, खुश रहना, वेलबींग की बात, हैप्पीनेस की बात जो है, वही जिनका रहा, बड़े पद पर रहने से नहीं हुआ, बड़े बड़े लोग रहे, वही रिश्ता निभा पाए जो जिनका रिश्ता अच्छा था। सही है, लेकिन ये संसारिक दृष्टिकोण है। ज्ञान का दृष्टिकोण तो यही है कि रिश्ता तो दरअसल होता नहीं है। जब तक प्रारब्ध में है, भाग्य में है, कर्म है, लेन देन बचा हुआ है, लेन देन खत्म, कर्म खत्म, तू कहाँ मैं कहाँ। हाँ, कर्म के साथ संस्कार जुड़ा है तो भाव जुड़ जाता है। अब भाव जुड़ा तो अगले जीवन में वो साथ रहने का नया कर्म बनता है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ रिश्ते अपनी आयु लेकर के आते हैं, आयु खत्म, रिश्ता खत्म। कुछ रिश्ता समय के साथ साथ उसकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है मतलब भाव जुड़ा, वो रिश्ता खत्म नहीं होता, भाव जुड़ा तो रिश्ता आगे चलता रहता है। कुछ रिश्ता अपना आयु लेकर के, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं, कोई मतभेद नहीं, अपने आप रिश्ता समाप्ति हो जाता है। तो उतनी ही आयु लेकर आए, उतना ही कर्म था, उतना ही लेन देन था। कुछ पति पत्नी कहते हैं क्यों रहे हो साथ, क्यों रह रहे हो साथ में भाई, पता नहीं। कुछ पति पत्नी को देखिए, अरे क्या बुढ़ापा में भी एक दूसरे को मुंह में खिलाए जा रहे हैं, एक पल अलग नहीं रह सकते। क्या है ये? कहते क्यों दोनों साथ रहते हो, तो पता नहीं, मतलब वहाँ कर्म है, कर्म जब तक है तब तक साथ है, कर्म खत्म होगा वही कौन कहाँ, तू कहाँ और मैं कहाँ। और जहाँ संस्कार है, कर्म और संस्कार का भेद, बारीक भर भेद समझे। संस्कार है मतलब भाव जुड़ा है, मोह है, आसक्ति है, तो जन्म जन्मांतर तक रिश्ता चलेगा। मजाक में कहते हैं ना लोग, अगर अच्छा रिश्ता है
अगले 7 जन्म तक साथ रहेंगे। और रिश्ता पति पत्नी का बुरा है, कहता ये अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म है इस रिश्ते का, इसके बाद हम लोग साथ नहीं रहेंगे। यही तो रिश्ते का खेल चलता है, रिश्तों का तमाशा चलता है, रिश्तों का नाटक चलता है। बस साक्षी भाव हो जाइए, आराम से घटना को देखिए, क्योंकि वो आभासी है, सत्य नहीं है। सत्य यही है, ईश्वर से प्रेम और भक्ति करिए, भावनात्मक योग्यता की पहचान जो हमने कहा।